वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल में इस वक्त नाजरीन मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। एजबैस्टन में खेला जा रहा है। आज ये पहला मैच है वर्ल्ड कप का जो एजबैस्टन में खेला गया है। नाउ ग्रेजुअली द वर्ल्ड कप इज मूविंग सेंट्रल इंग्लैंड एंड नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। और हमारे साथ मौजूद हैं मोइन खान साहब, जिनसे हम डिस्कस करेंगे जो इस वक्त का स्कोर है। बिकॉज मैच ज़रा सा देर से शुरू हुआ और डिलेड स्टार्ट था, टॉस डिले हुआ बाय अबाउट 1 घंटा, तो 49 ओवर्स का मैच कर दिया गया। और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, 241 फॉर 6 बनाए। 242 का टारगेट है जो इस वक्त साउथ अफ्रीका चेस कर रहा है। मोइन, गुड टॉस टू विन फॉर न्यूजीलैंड एंड उन्होंने टॉस जीत के साउथ अफ्रीका को इन किया। आई थिंक इट वाज बिल्कुल अच्छा डिसीजन था क्योंकि बारिश हुई थी। गेम में हमने देखा कि मूव भी हुआ है, पिच के ऊपर मूवमेंट था, अच्छी भी बॉलिंग हुई, बट एट दी एंड पूरे आउट करने में कामयाब नहीं हुई साउथ अफ्रीका। और अब यही वजह है कि न्यूजीलैंड इस वक्त जो है वो स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर ऑल आउट हो जाते हैं तो यकीनन एक मार्जिन होता है आपके पास। सो आई थिंक स्टिल पिच के अंदर मॉइस्चर है और जिस तरह मॉरिस ने बॉल किया था कि आउटस्टैंडिंग उसने स्पेल किया है, फिर एक जगह चेंज कर दिया कप्तान ने, उनको फिर लेके आया, फिर विकेट दिया। देंगे थोड़ी सी गलती हुई जहाँ ग्रैंड होम आए थे, उससे पहले ही उनको कंटिन्यू कराना चाहिए था। आई थिंक वहाँ रोकना नहीं चाहिए था। बट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो मेरा ख्याल है कि अभी भी मुझे बजाय ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड एट दी एंड आसानी से जीत जाएगी अगर विकेट इन हैंड हुई तो। बहुत डाइसी डिसीजन होता है ना ये कि जब आपकी विकेट गिर गई है कि अपने बेस्ट बॉलर जो सबसे इफेक्टिव बॉलर है उसको बॉल थ्रू कर दें या कुछ ओवर्स बचा के रखें डेथ ओवर्स के लिए। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? जब आपके पास टॉप बॉलर्स होते हैं एंड स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, आपको पता हो कि विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए। एक आध ओवर जरूर देना चाहिए जब विकेट गिरे, स्पेशली उस वक्त, बिकॉज के नया बैट्समैन आता है, कोई ड्रेसिंग रूम से सेट होके नहीं आता, यू नो, वेयरएज कि आपका जो टॉप बॉलर है वो वहाँ पे रिदम में बॉलिंग कर रहा होता है, यू नो। सो चांस जरूर लेना चाहिए, 1-2 स्लिप लगा के चांस लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए विकेट, क्योंकि विकेट जब गिरती हैं तो ही आप प्रेशर डाल सकते हैं। ग्रैंड होम जिस वक्त बैटिंग करने आए, बड़ा आके पहला गेंद ही बड़ा सॉलिड खेला, दूसरी गेंद पे चौका मार दिया, और यही वजह है कि वो इस वक्त बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। फिर अभी हमने देखा एक बहुत ही खूबसूरत छक्का भी मारा उन्होंने। गिडी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका कमबैक होगा, वो अच्छी बॉल। एरर हो जाता है, एरर हो जाता है। बात यह है कि कोई इंटेंशनली ये नहीं करता, कभी कभार आप होता है आवाज़ नहीं आती कान में आपके, कभी कभी फील नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैड से लग के बॉल आती है और आप बहुत श्योर होते हो, यू नो। अब बहुत से ऐसे हुए हैं जो रिव्यू लिए गए और बाद में टर्न डाउन हुए हैं, ऐसे भी डिसीजन होते हैं, यू नो। सो गेम है, गेम में उतार चढ़ाव चला रहता है। आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधी अपील से भी अंपायर आउट दे देता है, और जब रिव्यू लिया जाता है दूसरी टीम, क्योंकि वो देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंट थे ये बॉलर और कीपर, तो अगर वो नज़र आता है उनको कि नहीं कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो इमीडिएटली बैट्समैन को ये इंडिकेशन होती है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट, चांस ले लो, तो उसमें भी अक्सर आउट भी हो जाते हैं, बच भी जाते हैं आप। तो आई थिंक ये मिला जुला रुझान रहता है। बट हाँ, क्योंकि इस दफ़ा जो एज मैंने देखा वो बहुत ही लेट लगा एज, वो अपना पूरा एक्शन कंप्लीट कर गए थे, बॉल उनके हाथ में आ गई थी। ही वाज़न्ट थिंकिंग टू ही विल गेट एन एज, यू नो, मे बी दैट इज़ वाई। बट इमरान ताहिर वाज लिटिल श्योर। आज अगर मैच साउथ अफ्रीका जीतता है सो एक आउटसाइड, बहुत ही आउटसाइड प्रोबेबिलिटी है जैसे पाकिस्तान की है, क्योंकि उनके 5 पॉइंट हो जाएंगे और एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। ये हमेशा साउथ अफ्रीका के साथ क्यों होता है? शॉन पोलॉक ने वो DRS का जब वो मिसकैलकुलेट किया और वो मैच टाई हो गया, जबकि 1 रन से वो जीत सकता था, साउथ अफ्रीका बाहर हो गया। फिर 99 में तो आप लोग थे वहाँ पे जब सेमीफाइनल। ये साउथ अफ्रीका क्या आप लोगों ने उनके साथ खेला है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान टीम अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप के मैचेस में सिर्फ चोक कर जाती है, और हम सारे मैच आए थे वर्ल्ड कप में, जब भी ज़्यादातर मैचेस पड़े हम हारे इंडिया से। सो आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जिसको आप खुद ही ऐसी चीजें कि आउट था, अपील कर नहीं की गई, जैसे गिब्स ने बॉल फेंक दी जबकि स्टीव वॉ को कैच कर लिया था 99 में, हुआ नहीं पूरा, यू नो। तो ये इनके साथ ही होता रहता है। इट्स वेरी अनयूजुअल, बिकॉज़ के ये देखें, ये वो तमाम चीजें हिस्ट्री है, ये रिकॉर्ड्स हैं, ये नेचुरली कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड आपके होते हैं जब आप खेलने जा रहे होते हैं। वो बहुत ही सॉलिड या स्ट्रांग होंगे जो हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, चौकर पने से निकल के टूर्नामेंट कभी साउथ अफ्रीका की टीम जीत जाएगी, या वो टीम बहुत लकी होगी पाकिस्तान की जो
वर्ल्ड कप के मैचेस में इंडिया को हराने में कामयाब हो गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह जब आप किसी चीज़ को लेते हैं, अवेल करने जाते हैं, तो आप बहुत पॉजिटिव होते हैं। कि आपको पता है यार ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, बस यहाँ से मैंने बहुत ऊपर जाना है। अपनी टीम को लेके जाना है, खुद भी जाना है। तो जब 11 बंदों की ये सोच होती है, उसमें 3 भी क्लिक कर जाते हैं तो आपको मैच जिता देते हैं। इट्स अ टीम गेम एट दी एंड, नॉट एन इंडिविजुअल गेम। सो ये थॉट होनी बहुत ज़रूरी। टीमें वही जीतती हैं जिनकी 11 की एक थॉट होती है। उसमें सम टाइम किसी की फॉर्म अच्छी होती है, किसी की नहीं होती। 11 के 11 कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, 4 मैक्सिमम 5 परफॉर्म कर देंगे, वो भी इतनी कोई टॉप परफॉर्मेंस नहीं, वो छोटी छोटी परफॉर्मेंस से मैच जिता देते हैं आपको। सो ये इंपॉर्टेंस है इसी गेम की। तो क्योंकि कल से नेट प्रैक्टिस करेगी, 23 जून संडे को साउथ अफ्रीका से ही मैच है। आज जो आपने साउथ अफ्रीका का मैच देखा है, अभी उनकी बॉलिंग भी देख रहे हैं, डू यू थिंक कि जो पाकिस्तान बैट्समैन की टेक्निक है और जिस तरह से साउथ अफ्रीका आज बॉलिंग कर रहा है, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से मैच है, तो आज आपने दोनों की बॉलिंग देखी है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड। पहले अगर साउथ अफ्रीका पे बात करें, वेयर डू यू थिंक पाकिस्तानीज विल बी वीक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका व्हाइल बैटिंग? देखें, थोड़ी सी भी शॉर्ट ऑफ लेंथ जो बॉल है वो डिस्टर्ब कर रही है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली वो समझ रहे हैं कि जो हम भी बॉल करेंगे दूसरों को शॉर्ट ऑफ लेंथ वो डिस्टर्ब करेगी। कि इंडिया के मैच में मुश्किल हुई आपको, आपने उन लेंथ पे बॉलिंग की, अगर आप प्रॉपरली आगे बॉल करते, गेंद को मूवमेंट का मौका देते, सीम से भी और एयर में भी। सो बड़ा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बहुत ही पॉजिटिव थे। 8-9 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया। इतना ह्यूज टोटल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में नहीं हुआ चेज जो उन्होंने चेज किया। आई थिंक इट वाज ट्रमेंडस परफॉर्मेंस। यही अप्रोच, यही एग्रेसिव अप्रोच, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ पाकिस्तानी टीम को जाना पड़ेगा। अदरवाइज जो जिस फ्रेम ऑफ माइंड में चल रही है, तो आई कैन इजीली से कि बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान को आज इस बॉलिंग को, जरा सा भी गेंद सीमिंग हुई या पिच में थोड़ी सी भी बॉलर्स के लिए हेल्प हुई और साउथ अफ्रीका ने उसको कैपिटलाइज कर लिया, तो पाकिस्तान के लिए मैं अगेन कहूँगा कि मुश्किल होगा। हाँ, बारिश एक्सपेक्टेड है। अगर उस दिन मैच हो गया तो डेफिनेटली ओवरकास्ट कंडीशंस होंगे। रबाडा है, निगीडी वापस आ गई, ऑल्दो अभी तक विकेट्स नहीं लिए हैं उसने। देन मॉरिस ने आज अच्छी बॉलिंग की। हु डू यू थिंक कैन ट्रबल पाकिस्तान मोर? किसका बॉलिंग स्टाइल आपको लगा कि पाकिस्तान को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा? निगीडी ने आज बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की, बट यू नेवर नो कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से आते हैं। अगर फ्रेम ऑफ माइंड में पॉजिटिव हुआ उनका और उन्होंने अटैक किया और वो अटैक क्लिक हो गया तो जाहिर सी बात है। सो हमेशा जो टकराव होता है बेसिकली दोनों जो भी ओपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, बैट्समैन आपको हिट करना चाह रहा होता है, रन बनाना चाह रहा होता है, या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे होते हैं, आपको सर्वाइव करना चाह रहा होता है। और बॉलर की ख्वाहिश यही होती है कि यार मैं कम से कम रन दे के विकेट लूँ। तो उसमें नेचुरली जो भी कमज़ोर पड़ता है, जो डिस्ट्रैक्ट होता है या जो डबल माइंड होता है, वो ही मार खाता है, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। सो मेरा ख्याल है कि निगीडी, मुझे लगता है कि कम बैक करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे, और फिर मोरिस जिस तरह बॉलिंग करें, दोनों बड़े डेंजरस बॉलर हैं। और फिर अगेन जो थर्ड हमारे बॉलर है इमरान ताहिर, पाकिस्तानी स्पिनर, उनको बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा उनका भी, जाहिर सी बात है। सो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत मोहतात होकर खेलना पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि 2015 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जो है वो पाकिस्तान से हार गया था, बल्कि वो जो मैच जीता था पाकिस्तान ने, उसी की वजह से पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल्स पहुंचा था। तो एक साइकोलॉजिकल एज हो सकती है, स्पेशली बिकॉज वहाँ पे डेल स्टेन था, वो यहाँ नहीं है, डिविलियर्स था, वो यहाँ नहीं है। नहीं, बिल्कुल फर्क तो पड़ता है, जाहिर सी बात है, टॉप क्लास प्लेयर्स नहीं है। और जिस फेज से इस वक्त साउथ अफ्रीकन गुजर रहे हैं, आई थिंक उनके ऊपर भी एक बैड पैच है। सो अगर कंपैरिजन करें दोनों टीमों को, तो मेरा ख्याल है दोनों टीमें बराबर की है इस वक्त जो फॉर्म है उनकी। हम एज ज़रूर देते हैं साउथ अफ्रीकन को उनकी फील्डिंग का, बट द वे दे फील्ड टुडे और जो अभी फील्ड कर रहे हैं, सो बड़ी पैथेटिक फील्डिंग लग रहा है। आप सही कहते हैं, हाथ पांव जरा से फूल रहे हैं या तो चोक कर रहे हैं वो, बिल्कुल आके सो क्लोज टू इट। मोइन, अब एक हमारे स्पॉन्सर की तरफ चलते हैं। एरियल के धो डाल मोमेंट्स, जबरदस्त शॉट्स थे। नाज़रीन, अब हम चलते हैं ऑल पर्स फॉलो विकेट्स की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, मोइन से और डिस्कस करना है जो आज डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अबाउट द पाकिस्तान मैनेजमेंट, पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड
की मीटिंग हुई है, सो मोइन से जरा से एनालिसिस लेंगे। स्टे विद अस। फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान, वर्ल्ड कप 29 स्पेशल। हमने डिस्कस किया द ऑनगोइंग मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अभी तो वो अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच ही रहा है, और लेकिन अब हम चलते हैं जरा सा पाकिस्तान टीम की तरफ। और आज गवर्निंग बोर्ड का भी इजलास हुआ है। पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस भी की है, कल से वो शुरू कर देंगे, बल्कि कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ है जिसमें डिस्कस किया गया है कि ये जो टीम की परफॉर्मेंस है इसके ऊपर कोई इंक्वायरी टाइप होना चाहिए। ये भी डिस्कस हुआ है कि कोई पिछले 3 साल की रिपोर्ट आना चाहिए चेयरमैन साहब के पास। और एक आपको पैकेज भी दिखाते हैं अबाउट द पीसीबी गवर्निंग बोर्ड। फिर मोइन से डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज ही थिंक कि ये जो गवर्निंग बोर्ड ने डिसीजंस लिए हैं आज वो कितने यूजफुल रहेंगे। एलामिया के मुताबिक इजलास के शुरका ने कहा, कौमी टीम की अब तक की कारकर्दगी मायूस कुन रही, खिलाड़ी तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहे। शुरका ने साथ ही इस उम्मीद का इजहार भी किया, कौमी टीम बकिया मैचेस में बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। राइट, आपने देखा पैकेज अबाउट द पीसीबी गवर्निंग बोर्ड। मोइन, वेरी क्विकली आपकी तरफ चलते हैं। आपने भी देखा, खबर भी सुनी होगी। ये अनदर विच हंट तो नहीं लग रहा है जैसे 2003 के वर्ल्ड कप के बाद भी हुआ था, 1999 के वर्ल्ड कप के बाद भी हुआ था, जब हाल में कि हम फाइनल में पहुंच गए थे। 2003 में तो चले हम ग्रुप स्टेज पे बाहर हो गए थे। 2007 के बाद इंजमाम साहब की छुट्टी हो गई थी, और ये सारी चीज़ें होती है। इज इट अ नॉर्मल विच हंट जिसमें कोई स्केप को ढूंढी जाती है, या इसमें कुछ आप? आई डोंट नो अबाउट द डिसीजन कि आज आउटकम क्या आया है। बेसिकली कोई क्लैरिटी नहीं थी। सबने यही कहा कि अरकीन ने कि अच्छा परफॉर्म करेगी टीम, और उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हमने देखे कि इंतखाब साहब के भी चल रहे थे उसमें। आई थिंक ये आई डोंट नो कि आउटकम क्या है, बट नेशनली बोर्ड के एजेंडा क्या था, पॉइंट आज के क्या क्या चीज़ें बेसिकली जो उन्होंने कहा है गवर्निंग बोर्ड ने, वो ये कहा है कि पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखा जाए सारे सपोर्ट स्टाफ का, चाहे वो बैटिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो, चाहे वो कोच हो, कप्तान हो, जो भी है, वो तो दुनिया ने देखा उसमें। हाँ, ऐसी क्या लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखने चाहेंगे कि कौन सा प्लेयर इंप्रूव हुआ, कौन सा नहीं हुआ, किस कोच ने कितना काम के किया। साथ एनालिस्ट बैठा है, एनालिस्ट को बोले पेपर पे 4 पेपर पे निकाल के दे देगा 2 मिनट में, उसके पास सारा डाटा मौजूद है। मेरा मतलब है कि इसमें ऐसी क्या बात है, कोई कौन सी ढकी छुपी बात है। आप सारा रिव्यू करें किसका क्या प्लान था, किस प्लान की क्या एग्जीक्यूशन हुई। वेरी सिंपल। देखें, बड़ा टूर्नामेंट है, ऑफ कोर्स जहां प्लेयर्स की गलती होगी तो यकीनन मैनेजमेंट साइड की भी कोई ना कोई गलती होगी। कोई आपका एक्चुअल प्लान था इस वर्ल्ड कप को लेके, क्या प्लान था, सिलेक्टर्स का क्या प्लान था, उसको रिव्यू किया जाए। फिर चीफ सिलेक्टर को भेजा गया, किस मैंडेट के साथ भेजा गया, उस मैंडेट पे क्या रिपोर्ट बैक किया उन्होंने, क्या वो उस चीज़ को ओवरकम करने में कामयाब रहे जिस मैंडेट को लेके भेजा था। तो अगर कामयाब रहे तो फिर टीम की ऐसी परफॉर्मेंस क्यों है, क्या टीम में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है टीम में तो वो कौन से प्लेयर्स ऐसे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैनेजमेंट वहाँ क्या कर रही है, मैनेजर तलत अली साहब क्या कर रहे हैं, लोग शीशा बार में क्यों जा रहे हैं, कर्फ्यू की पाबंदी हो रही है नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं सारे, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, क्या वो तमाम क्लॉजेज पे पूरा उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं। सोशल मीडिया में क्यों बयानात आ रहे हैं प्लेयर्स के, हमारे डिस्ट्रैक्ट क्यों है प्लेयर्स, फोकस क्यों नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। फिर सबकी ही शामत आएगी अगर आई तो तो ऐसा तो नहीं है जैसे एक दफा चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर हम लॉ इम्प्लीमेंट करने लगे तो शायद पार्लियामेंट ही ना रहे। इसी तरह पीसीबी क्रिकेट बोर्ड भी नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और देयर इज सर्टेन परसेंटेज जहाँ मार्जिन दिया जाता है, बट आप कोशिश आपकी यही होती है कि 99.99% उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। बेसिकली बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि जहाँ पे आप बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को देना चाहते हैं तो आपके पास थोड़ा बहुत ज़रूर मार्जिन होता है हमेशा, लेकिन उसमें भी आप उस इंसान की इंटेंशन देखते हैं, क्या उससे दानिस्ता गलती हुई या ना दानिस्ता गलती हुई, फिर आप डिसाइड करते हैं। तो और जाहिर सी बात है एक्सेप्टेंस पे भी होता है कि किसी से कोई जुर्म हुआ वो एक्सेप्ट कर ले, यहाँ मुझसे हुआ है तो देन वो सज़ा का हकदार है। तो आई थिंक यहाँ तो पहली बात यह है कि एक तो अथॉरिटी डेलीगेट नहीं की हुई, और अगर की गई है तो किस किस की क्या अथॉरिटी थी। अच्छा, कुछ क्या सवाल उसने अपनी एक्साइज की अथॉरिटी को या नहीं किया। कुछ सवाल जैसे आप पूछ रहे हैं जी, तो अभी वो एक शॉट आपको दिखाते हैं जिसमें नजम सेठी साहब ने भी कुछ सवाल पूछे हैं अबाउट द करंट वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस एंड द पीसीबी मैनेजमेंट। तो आइए लेट्स हैव अ लुक नाजरीन एट के नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं। नाजरीन, आपने नजम सेठी साहब को सुना। अभी हम चलते हैं फौरी ब्रेक के ऊपर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो मोइन साहब से कमेंट लेंगे अबाउट व्हाट ही थिंक्स ऑफ नजम सेठी स्टेटमेंट्स। स्टे विद अस।
फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान, वर्ल्ड कप 29 स्पेशल। और वर्ल्ड कप में जो फोर्स एंड सिक्सेस लग रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आइए चल के देखते हैं टैंक की तरफ से फोर्स ऑफ द मैच। Were the fours, Nazreen, and now let's go and have a look at Tang's sixes. Saw the fours and the sixes and the refreshing moments brought to you by Tang. ब्रेक से पहले हमने आपको नजम सेठी साहब का इंटरव्यू सुनाया था, जो उन्होंने अपनी ओपिनियन दिए हैं अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पाकिस्तान टीम इन द वर्ल्ड कप 19। मोइन, आपने भी सुना, क्या ओपिनियन है आपका? वेल आई थिंक दो कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें की हैं उसमें। एक तरफ वो इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि टीम को मोटिवेट किया जाए। आई थिंक ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप कोई इंक्वायरी हेल्ड करें। लेट द टूर्नामेंट फिनिश एंड देन फाइंड आउट कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, यू नो। एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू ओनली मोटिवेट योर टीम, बिकॉज एज अ पाकिस्तानी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज के दीज आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर कंट्री एंड दे वर द हीरोज बिफोर। और ऑनवर्ड फ्यूचर में भी यही प्लेयर आपके पास होंगे। आप 11 की 11 टीम चेंज नहीं कर देंगे, यू नो। यही फ्यूचर है हमारा, आगे भी आएंगे और कुछ का करियर ख़त्म होगा, जाहिर सी बात है उनका आखिरी करियर होगा, टूर्नामेंट होगा और आगे यही लोग आएंगे। आई थिंक बाकी तमाम चीज़ें जो कह रहे हैं कि कुछ नज़र आ रहा है कुछ ऐसी, तो आई थिंक आपको याद होगा PSL में नजम सेठी साहब खुद जिस वक्त चेयरमैन थे, तो सरफराज की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर इमाद वसीम को गले लगा के कहा था ये हमारा फ्यूचर कैप्टन है, यू नो। सो आप अगर ये बात करते तो मैं कहूँगा कि फिर अगर ये कंट्रोवर्सी है तो ये तो आपने ही शुरू कराई थी, यू नो, कि कप्तान आपका बैठा हुआ है जिसको आपने वहीं से इमाद को भी शेयर मिली होगी। ऑफ कोर्स शेयर मिलती है। शेयर आप चेयरमैन पूरी दुनिया के सामने ये बात बोल दे कि यार ये हमारा फ्यूचर कैप्टन है। भाई बात ये है कि आप फ्यूचर कैप्टन है, ज़रूर आप ग्रूमिंग के लिए कोई एक तरीक़ेकार होता है, उसको वाइस कैप्टन बनाया जाता है साथ में, और जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत एज डिफरेंस भी होता है। मैं भी यही कहने वाला था, दोनों साथ ही खेले थे अंडर 19 में, सेम एज के लड़के। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि वो एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए टीम का, यू नो। उसकी तो इमाद की परफॉर्मेंस हमेशा ऊपर नीचे रही है, इवन वो कराची किंग्स से भी खेलते रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को ऐसी आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही है कि हम ये सोचना शुरू कर दें। मैं तो एज ए क्रिकेटर अभी भी नहीं समझता कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो कप्तानी कर सके, यू नो, इन प्रेजेंस ऑफ सरफराज। सो आई थिंक अगर किसी को ग्रूम करना है कप्तानी के लिए, जाहिर सी बात है गलत किया था प्रीवियस बोर्ड ने कि उनको इस तरह नजीम साहब ने पूरी दुनिया के सामने बोला, एंड बाद में उन्होंने अपोलोजाइज भी किया था इस चीज़ का, हाँ यार मुझसे गलती हुई है, यू नो। सो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपने ग्रूम करना है, ग्रूमिंग का एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। उसमें जाहिर सी बात है चीफ सेलेक्टर भी शामिल होता है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी शामिल होता है, कोच भी शामिल होता है, जो भी आपका थिंक टैंक होता है वो शामिल होता है, बिकॉज कि आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं ना साथ साथ, यू नो। और उस इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस तरह लेके चलता है वहाँ से, यू नो। सो जो भी हुआ बहरहाल, बट दिस इज़ द टाइम टू मोटिवेट आवर क्रिकेटर्स, आवर प्लेयर्स। अभी भी चांस है, अभी इट्स नॉट ओवर येट। आई थिंक अगर 4 मैचेस जीतते हैं देन यू नेवर नो, जिस तरह मिरेकल हुए थे 92 वर्ल्ड कप के अंदर, गॉड नोज के कोई हेल्प अल्लाह ताला की तरफ से आ जाए, कोई टीम हारे कोई टीम जीते, कोई बारिश हो जाए, यू नो, और पाकिस्तान एट द एंड फिर आ जाए। बिल्कुल, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, नथिंग, जैसे कहते हैं कि नथिंग इज ओवर अंटिल द फैट लेडी सिंग्स। कल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश की जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत थी, दैट इज रियली ब्रॉट देम टू द फोर। और याद रहे कि वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टफ टाइम दिया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर सके? आइए देखते हैं कल के मैच के ऊपर एक पैकेज। राइट, आपने देखा बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टुमारो, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम, जहां पाकिस्तान ने अपने पहले 2 मैच खेले थे। पहला वेस्ट इंडीज से हार गए थे ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक, दूसरे में दोनों टीमों ने कोई 340 के ऊपर रन बना लिए थे। मोइन, कल जो मैच आप देख रहे हैं, जिस तरह का मोमेंटम बांग्लादेश लेकर आ रहा है और जिस तरह से स्ट्रगल करके जीत रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो डू यू थिंक बांग्लादेश के पास एज है या अभी भी ऑस्ट्रेलिया का? एज तो ऑस्ट्रेलिया के पास ही ऑफ कोर्स, बट देयर आई मीन बंगालीज आर प्लेइंग गुड क्रिकेट नाउ। वेस्ट इंडीज ने नो डाउट 330+ रन किए थे, लेकिन अगर आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बॉलिंग में थी, जो फिटनेस लेवल था, बिल्कुल थक गए थे, बिल्कुल, यू नो। सो उसको कैपिटलाइज किया उस जगह को बांग्लादेश की टीम ने, और शाकिब ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग, लिटन दास ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली वहाँ पे। बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप ये माइंड में नहीं रखेंगे कि आपको इसी तरह की बॉलिंग मिलेगी या फील्डिंग मिलेगी या एटीट्यूड मिलेगा, यू नो। ऑस्ट्रेलिया वेरी प्रोफेशनल, सो आई विल गो विद ऑस्ट्रेलिया, और इतना आसान नहीं होगा नो मैटर व्हाट, कि पहले पिच पे थोड़ी हेल्प भी हुई तो ऑस्ट्रेलियंस आर कैपेबल
हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन पेस नहीं है, जेन्युइन सीम बॉलिंग ऐसी नहीं है कि जो आपको मुश्किल में डाल सकें ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को बांग्लादेशी बॉलर्स की तरफ से। एंड इवन इन बैटिंग अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई सो बांग्लादेश की टीम स्ट्रगल कर सकती है, अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई और पहले बैटिंग बांग्लादेश को मिल जाती है, यू नो। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम। अगर वो मैच जीतेंगे तो बहुत ही टफ क्रिकेट खेल के जीतना पड़ेगा, मैच आउट क्लास करना पड़ेगा टोटली, जैसे उन्होंने किया है वेस्ट इंडीज़ को। बट वेस्ट इंडीज़ का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ही शैटर्ड नज़र आई थी, फिटनेस लेवल हमने देखा। एंड जिस तरह वो शॉर्ट पिच पे अभी तक इन्हिसार कर रहे थे, यू नो, एंड दे वर रेडी कि उनको शॉर्ट पिचेस आएंगी और उनको हिट मिलेंगी। कुछ लकी भी थे, गैप में शॉट्स गए। सो आई विल गो विद ऑस्ट्रेलिया टुमारो, और अगर परफेक्ट कंडीशन हुई तो बड़ा मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए मैच जीतना। एंड सपोजिंग जैसे अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्मली टीम्स जो हैं दूसरी टीम को पुट इन कर रही हैं, आई थिंक वेदर हैज़ बीन रीजनेबली क्लियर। तो अगर टॉस जीता जिस टीम ने भी, तो आप कहेंगे कि इस दफ़ा बॉलिंग करें, बिकॉज मेजॉरिटी डिसीजंस बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं, ऑल्दो हार रहे हैं। देखें यहाँ ऑनेस्टली एज ए क्रिकेटर यहाँ बैठ के कुछ भी कहना फजूल बात होगी, अनटिल अनलेस कि मैं अपनी आंखों से पिच देख लूँ, असेस करूँ उसको, यू नो। जो नॉर्मली पिचेस होती हैं नॉटिंघम में, अच्छी बैटिंग पिचेस होती हैं, बड़ा स्कोर होता है। सो जो भी टीम टॉस जीतेगी मेरा ख्याल है बैटिंग को। अच्छा, जो करंट मैच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। आई थिंक स्क्रीन पे भी हम देखते हैं कि 8 रन हरा देता है साउथ अफ्रीका को, वो तो फिर फॉर्मली एलिमिनेट हो जाएंगे। सो व्हाट अ कोइंसिडेंस बिटवीन द टू साइड्स। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम, और यही चीज़ होती है। आप देखेंगे कितना मैच इंटरेस्टिंग हो गया इस वक्त, और यही खूबसूरती है इस गेम की। अनसर्टेनिटीज इतनी है, यही वजह है कि फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है इस गेम की। और मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका मस्ट बी कर्सिंग देमसेल्व्स कि वो जो कैचेस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की, बहुत ही रन आउट किया, स्कूल बॉय एरर्स की। दैट्स नॉट लाइक साउथ अफ्रीकन फील्डिंग, यू नो। आई थिंक वेरी वेरी सैड कि साउथ अफ्रीकन इतनी टॉप क्लास जो है दुनिया की फील्डिंग जानी मानी टीम जो इतनी पैथेटिक किस्म की स्लॉपी फील्डिंग की है। तो आई थिंक कैचेस विन मैचेस ये हमेशा से कहा गया, और आज वाकई उसकी वजह से अभी तक जो सिचुएशन है साउथ अफ्रीका पहुंचे ही अपनी फील्डिंग की वजह से, अदरवाइज न्यूजीलैंड को आउट कर चुके होते तक। यहाँ फील्डर नहीं लिया या यहाँ फील्डर लिया तो तुमने वहाँ बॉल नहीं की, यू नो। सो ये बड़ा ट्रिकी होता है सिचुएशन। सो लेट्स होप कि अच्छा ही फिनिश हो, जो भी जीते वो तगड़ी बॉलिंग करके या तगड़ी बैटिंग करके। अच्छा, वैसे हमारे लिए तो साउथ अफ्रीका का फेवर हो रहा है, बिकॉज साउथ अफ्रीका अगर न्यूजीलैंड को हराता है, बिकॉज द 4th सेमीफाइनलिस्ट कह रहे हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तो वेरी पावरफुल कंटेंडर्स हैं, वो पहुंच जाएंगे। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 4 टीमों में से एक पहुंचनी है। तो अगर न्यूजीलैंड हारती है तो उसके पॉइंट्स जाहिर बात है, फिर उसको 2 पॉइंट नहीं मिलते। और अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर आई थिंक अगर हम जीत भी जाएंगे तो न्यूजीलैंड विल बी अहेड ऑफ अस एटलीस्ट इन नेट रन रेट। हाँ जी, बिल्कुल नेट रन रेट। पाकिस्तानीज मस्ट बी बैकिंग, जैसे आप लोग होटल में बैठे हुए थे न्यूजीलैंड में, हम ऑस्ट्रेलिया को बैक कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए, वेस्ट इंडीज 1992 में बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और वेस्ट इंडीज हार जाए, और वही हुआ, और हम सेमीफाइनल हमने खेला, हमने क्वालिफाई किया। सो आई थिंक ये सिचुएशंस आती हैं, बट अगेन मैं कहूँगा कि ये सारी सिचुएशन उस वक्त मैटर करेंगे जब ये आप 4 मैचेस जीत जाएंगे, और जो पैरेलल मैचेस चल रहे होंगे उनमें जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी होती रही, यू नो। सो लेट्स सी, टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है, अब और मज़ा आ रहा है इस टूर्नामेंट में, जिस तरह ये मैच हुआ आखिरी ओवर तक गया है।